ईश्वर में अंतर नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। ईश्वर के अंश जीव है, इसलिए दूरी नहीं है। भगवान बड़ी जरासी प्रार्थना पर पिघल जाते हैं और उन्होंने उसके अपराध को क्षमा कर दिया और अपराध को क्षमा कर दिया। उसी रात में राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में कहा, हे राजा, जिस बनिया को तुमने जेल खाने में डाला वह निर्दोष है, उसको छोड़ देना, नहीं तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। स्वप्न की बात राजा ने सभा में सभासदों से कही तो सभी अचंभे में पड़ गए और दूतों को भेजकर उन्हें बुलाया, उनके बंधन कटवाए, स्नान आदि करा के वस्त्राभूषण पहनाए और सारा धन दे करके क्षमा मांगी, भैया हमने अपराध तुमको अपराध दंड दिया है, उसकी क्षमा करना। सारा धन दे करके और उनको भेजा। अब नाव पे आकर के तैयारी करके वो अपने नगर के चलने की तैयारी करता है। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे तृतीय अध्याय सत्यदेव भगवान की जय। चौथे अध्याय कथा में सूत जी कहते हैं, साधु वैश्य ने अपना सारा धन नाव में रख करके और नगर के लिए चलने को तैयार होता है और नाव बढ़ा दी। थोड़ी दूर ही नाव गई थी कि भगवान ने उसकी मनोवृत्ति जानने के लिए और दंडी स्वामी का रूप बना करके नाव पर आए और कहा, भिक्षाम देहि। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या सभी के साथ, टेके पड़े स्वभाव, ना जाए जी से नीम न मीठा हो, चाहे खाओ घी शक्कर से। इतनी यातना भोगने के बाद भी उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ और वही किया जो करता था। बोला कि महाराज, क्या आप रुपये धन पैसे चाहते हो? मेरी नाव में तो लता पत्ता है। तो दंडी स्वामी जो साधु रूप में भगवान तो ने कहा, भैया तेरी बात तेरी वाणी तुझी को सफल हो। यह कह करके दूर किनारे पे समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। देखता है कि धीरे धीरे नल जल से नाव ऊपर उठने लगी और देखते देखते ही लता पत्ता हो गया। अब तो विकल हो गया, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया, विलाप करने लगा। क्योंकि जब विपदा आ जाती है सबकी इकट्ठे करने आ जाती है, चाहे कितने बलशाली हो, धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, प्रतिष्ठावान हो, लेकिन सबकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है। प्रार्थना करने लगा, रोने लगा। तब समाज ने कहा, पिताजी ऐसा करने से क्या होगा? उन्हीं साधु करना चाहिए जो आप नाव पर आए थे। और दोनों सुसर समाज वहां पहुंचे जहां दंडी स्वामी बैठे थे। जाकर के उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, प्रार्थना की, क्षमा मांगी। भगवान तो बड़े दयालु है, वो जरा सी विनती पर रीझ जाते हैं और उन्होंने उसको क्षमा कर दिया और कहा, भैया तू सत्यभक्त और परोपकार की भावना बना, तेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। अब तो जा तेरी नाव में जैसा का तैसा धन हो जाएगा। आकर देखता है तो नाव धन से भर जाती है और अब उसने दान दक्षिणा दे करके और अपनी नाव को नगर के लिए बढ़ाई। नगर के निकट नाव जब पहुंच गई तो दूत से कहा, तुम हमारे घर जाकर के कह दो कि साधु वैश्य व्यापार से लौट कर आ रहे हैं। साधु वैश्य के दूत ने जाकर साधु पत्नी को प्रणाम किया, क्योंकि उस समय वे दोनों माँ बेटी सत्यदेव का पूजन ही कर रही थी। और उन्होंने प्रणाम किया और कहा, साधु वैश्य दोनों व्यापार से लौट कर आ रहे हैं। तब तो लीलावती ने कहा, बेटी तू पूजा पूरी करना, मैं पति के दर्शनों को चलती है। और वह उठ करके पति के दर्शनों को चली गई। बेटी ने पूजा तो पूरी की, लेकिन प्रसाद का परित्याग करके बेटी चली गई। अब वहां जाकर देखती है तो ना बेटी का पति है और ना नाव। यह देखकर पूरे परिवार में कोहराम मच गया, हाहाकार मच गए, विलाप करने लगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब दुखी हो गए। अब बेटी ने सोचा कि बगैर पति के जीवन अधूरा है, क्योंकि इस नारी जाति के लिए एक ही धर्म बताया शास्त्र ने, एक ही धर्म, एक व्रत नेमार, काय वचन मन मत पति पद प्रेमा। क्योंकि इसका पक्का सबूत है, अनसुईया माँ ने किस देवता का पूजन किया था, जो तीनों देवों को छोटे छोटे ललना बना लिए थे और पलना में झुलाए थे। इसलिए नारी जाति के लिए एक ही धर्म है, पति के चरणों की सेवा करना। लेकिन एक ही तरफा बात नहीं है, पति का भी धर्म है। एक नारी व्रतधारी को ब्रह्मचारी की उपाधि दी है। दोनों तरफ से बराबर होता है। गृहस्थी आश्रम अच्छा सत्यमय चलता है। और यदि एक गृहस्थी के दो पहिए है, पति पत्नी, यदि दोनों अच्छे होंगे, सुचारू चलेंगे, तो गाड़ी अच्छी चलेगी। यदि एक पहिया भटक गया तो गाड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए दोनों को धर्म में रह करके अपना जीवन बिताना चाहिए और भगवान की कृपा के पात्र बनना चाहिए। अब तो
उसने बेटी ने सोचा कि बगैर पति के जीवन अधूरा है, तो उसने उसकी खड़ाऊ लेकर पति के चरणों की खड़ाऊ लेकर के जल समाधि लेने का निश्चय कर लिया। जब निश्चय किया तो उसी समय आकाशवाणी होती है, रे साधु बस तेरी बेटी ने प्रसाद का परित्याग करके आई थी, इसलिए यह देखना पड़ा, यदि जाकर प्रसाद ग्रहण करे तो उसके पति के दर्शन होंगे। अब तो भगवान की कृपा से वह दौड़ी दौड़ी गई और वहां जाकर के भगवान से क्षमा याचना की, प्रार्थना की और अनुनय विनय की, महाराज हमारे अपराध को क्षमा करिए। और प्रसाद ग्रहण करके जब आई तो नाव भी मिल गई, पति के दर्शन हो गए। अब बेटी कहती है पिताजी किस बात की देर है, जल्दी चल करके विधि विधान से सत्यदेव का पूजन करना चाहिए। और उन्होंने आकर सत्यदेव को, ब्राह्मण देवता को बुलाकर विधि विधान से सत्यदेव का पूजन किया। और पूजन करने के बाद उन्होंने नियम बना लिया कि हम सत्यदेव का पूजन करने लगे। तो इस लोक में सुख भोग करके अंत में भगवान के धाम को गए। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थ अध्याय गुरु सत्यदेव भगवान की जय। क्या अग्नि तो लकड़ी में हो जाएगी, तुम तो हवन पात्र ले आओ, काय में हवन होगी। हाँ ले आओ हवन पात्र, खिलाओ। कहाँ पर है तो लकड़ी से अग्नि बना रहे। अब 5वें अध्याय कथा में सूत जी कहते हैं, तुंगध्रुव नाम के राजा थे, बड़े प्रतापी थे, दानी थे और प्रजा का पालन तो पुत्रवत करते थे, लेकिन अहंकारी थे, अभिमानी थे। और अभिमान तो कैसा है कि किसी का नहीं रहने देते भगवान। जो भक्त भाव से अर्पण करता है उसे ग्रहण करते हैं, लेकिन अभिमान तो भक्त हो चाहे अभक्त हो, लेकिन किसी का भी अभिमान नहीं रहने देते।